10,000 रुपये ही बचे सिर्फ। क्या हम 10,000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं? अ, दोस्तों ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट मैं इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ और वो मैंने खुद का एक चैलेंज एक्सेप्ट किया हूँ कि 10,000 रुपये से हम 1 लाख रुपए तक बनाएंगे। पहला कैपिटल हम बनाएंगे 1 लाख रुपए तक। वो कितने टाइम में बनता है ये मुझे नहीं पता, बट मैं आपके साथ डेली अपना जो है ना ट्रेड जर्नी जरूर शेयर करूंगा, जिससे आपको क्लियर कट दिखेगा कि यदि हम 10,000 रुपये से ट्रेड करेंगे प्रॉपर रूल्स और डिसिप्लिन के साथ, तो हम एक अच्छी अमाउंट बना सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ और ये चैलेंज आपके लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर खास करके, वो स्टार्टिंग में ही अपना कैपिटल बायकॉट कर देते हैं, अपने कैपिटल लूज कर देते हैं मार्केट में। उसके बाद वो फिर जाते हैं कहीं जॉब करने। मैक्सिमम ट्रेडर के साथ ऐसा ही होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है। जॉब करने जाते हैं, वो सोचते हैं कम से कहीं 1.5 से 2 लाख रुपये मिल जाए, मतलब जॉब कर लूं, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया जमा कर लूं अपने पास और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ट्रेडिंग। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जब आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो 15 से 20 हजार, 20 से 25 हजार मैक्सिमम समझ लो इतना का आपके पास जॉब मिलता है। वो भी रेयर केस से मिलता है और उसके बाद उसमें एक्सपेंस भी होता है दोस्तों। और 1.5 से 2 लाख रुपए जमा करना मानो 2 से 3 साल तक नौकरी करने के बराबर होता है, क्योंकि इतने कम टाइम में आप जमा नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस आ जाता है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए। दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया हूँ और इस चैलेंज का एक रूल है कि हमें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है और हमें देखना है कि 10,000 रुपये से हम कितने रुपए बनाते हैं। कि हम भी 10,000 रुपये से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो मार्केट हमें बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यदि हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें, यदि हम 4 से 5 पॉइंट का एसएल ले और 10 से 15 पॉइंट का हम टारगेट ले, तो हम मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन 4 से 5 पॉइंट का एसएल ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल है। यदि आप प्रॉपर यदि चार्ट को एनालिसिस करते हैं और चार्ट के साथ अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, मैक्सिमम एक्सपेंड किए होंगे, तो आपको दिखेगा कि ये पॉसिबल भी है। तो दोस्तों ये हमारा चैलेंज का पहला दिन है और ये पहला दिन हमारा कैसा गया है और कितने का प्रॉफिट बनाया है हमने, ये सारी चीज आपको दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ अपना ट्रेड जर्नी भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आज मैंने कितने का प्रॉफिट बनाया है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं हम आज पहला दिन कैसा गया है मेरा वो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की मार्केट की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोस्तों यहाँ से 300 पॉइंट ओपन हुआ और 300 पॉइंट ओपन होने के बाद दोस्तों मार्केट ने क्या किया ये आप देख सकते हो क्लियर कट। और उसके बाद मार्केट ने एक मूव दिया, छोटी सी रैली दिया और मैंने जो एक्सेप्ट किया था वो मार्केट ने ट्रेड दिया और साथ ही प्रॉफिट भी मैंने बुक किया। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने दोस्तों इस कैंडल पे ट्रेड मारा था। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है और यहाँ पे ट्रेड लिया था कम से कम, और मैंने सोचा था 4 से 5 पॉइंट का एसएल हमारे लिए ये था, यानी कि इस लाइन जोन के अंदर मार्केट यदि बाहर निकल जाता है तो समझ जाओ कि आप मार्केट से हम बाहर निकल जाएंगे। कहने का मतलब इस लाइन जोन के मार्केट यदि बाहर निकाल देता है तो मतलब हमारा एसएल हिट हो जाएगा, तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। हमें 4 से 5 पॉइंट का एसएल लेना है, यानी कि 400 से 500 रुपए का लॉस लेना है। इस तरीके से हमें 4 से 5 दिन भी लगातार ले लिए ना दोस्तों एसएल, तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नया लॉट खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो इसके लिए हमने अभी टारगेट जो है अपना 1:2 मैक्सिमम 1:3 का रखा हूं। यानी कि मतलब 5 पॉइंट का एसएल होगा तो हम 15 पॉइंट का 10 से 15 पॉइंट का टारगेट लेंगे। तो वो मार्केट हमें या तो आसानी से दे दे या थोड़ा डिफिकल्टीज दिखाएगा तो हम अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। उस केस में हमें अपने बाइंग प्राइस पे भी निकल जाना है। तो हमें इसके लिए वेट करना होता है, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर कंडीशन और प्रॉपर प्राइस सेक्शन का। तो दोस्तों हमने जो ट्रेड लिया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑर्डर बुक मैंने 9/26 में ट्रेड लिया था और ये कितने पे लिया था? एवरेज बाइंग हमारा था 124 रुपए का। कहने का मतलब हमने 124 रुपए का बाई किया और कितने में सेल किया दोस्तों? 134 रुपए का। और 124 में बाई किया तो क्या एसएल 5 पॉइंट का था? जी हाँ दोस्तों, ये भी एसएल को ध्यान में रख के हमें पोजीशन में एंट्री लेना होता है, ताकि हमारा एसएल भी 5 पॉइंट का ही हो। तो इस केस में हमने दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे तो आप देख सकते हो बाय जो किए 124 पे और एग्जिट किए हैं 134 पे।
यानी कहने का मतलब हमने 10 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए हैं, यानी 1:2 का रेशियो हमने टारगेट बुक किया है 1:2 में। और ये हमने बाय किया 9:26 में, एग्जिट हो गए 9:30 में। आप बोल सकते हो ऐसा क्यों, आपने सिर्फ 4 मिनट पोजीशन को होल्ड किया? बिल्कुल, क्योंकि देखो ऐसा है ना दोस्तों, आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको चार्ट पे क्लियर कट समझ में आएगा। जी हाँ, चार्ट खुल गया। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो है 9:26 9:25 का कैंडल है, 9:26 इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया। और ये इसके पीछे का रीजन क्या था एंट्री लेने का, देख सकते हो मार्केट इतने बड़े गैप अप ओपन हुए, ऑलरेडी 300 पॉइंट मूव कर दिए हैं। और हमारे लिए सोचा मैंने यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल तो बिल्कुल क्लियर कट था 4 से 5 पॉइंट का। मैं आपको प्रीमियम का चार्ट भी दिखाऊंगा। और उसके बाद मेरा टारगेट था यही 25,000 के आसपास, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा मूव दे चुका है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन था ट्रेड लेने का, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल बना, इसका मतलब ये है कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे। और ये रेड कैंडल जो होता है ना दोस्तों, बाइंग का पोजीशन दिखाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये रेड कैंडल हमें बाइंग का पोजीशन देता है। वो आपको थोड़ी बराबर जब आप ट्रेड करोगे, प्राइस एक्शन को समझोगे, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। अभी आपको क्लियर नहीं समझ में आया कि रेड कैंडल हमें बाइंग का पोजीशन क्यों दिखाता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना समझो कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया। मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखाया, ना 26 में एंट्री लिया और ना 30 में एग्जिट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कॉल का चार्ट। ये रहा हमारा कॉल का चार्ट। ये देखो मैंने कितने में एंट्री लिया था, ना 26 में 124 रुपये एंट्री लिया था। 124 रुपये पे एंट्री लिया, क्या हमारा एसएल बन रहा था इतने का? मैं दिखाता हूँ। एसएल बन रहा था 5 पॉइंट का कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अभी देखो ये दोस्तों, ये जब यहाँ पे रिवर्सल हुआ ना 26, ये मार्केट यहाँ तक आया और एसएल था कितने का, 119 का। 119 का लगाया था मैं, क्योंकि मार्केट इस लो के ब्रेक करने के बाद और उसके बाद तुरंत ही मार्केट रिवर्सल हुआ। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट था दोस्तों ये। और ये हमारे लिए एसएल था 119 रुपये का। यानी कि 124 पे हमने बाय किया था, 119 पे हमारा एग्जिट था पोजीशन। यदि 119 के पास आता मार्केट, तब पोजीशन एग्जिट कर देते, लेकिन मार्केट आया नहीं, क्योंकि ये रिवर्सल ही हो गया। उसके बाद मार्केट वन वे मूव दे दिया। मूव में हमारा टारगेट जो था आपको क्लियर था कि हमारा टारगेट 10 से 15 पॉइंट का। दोस्तों यहाँ पे देखो 134 पे मैंने पोजीशन एग्जिट किया था। ये 9:30 के कैंडल पे हमने पोजीशन एग्जिट कर लिया। और आप बोल सकते हो भाई ये इतने बड़े मूव मिले, यहाँ पे आप क्यों एग्जिट कर लिए? देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो होता है ना, इतने बड़े मूव दे दिया था निफ्टी 50, और 25,000 हमारे लिए क्या था, 25,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था। और इतने बड़े मूव के बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। फिर उसके बाद प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट हुआ जब मैंने पोजीशन एग्जिट किया। कुछ ही मिनटों के बाद प्रीमियम में जो है ना थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा फास्ट इंक्रीमेंट हुआ। तो मैंने अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे अपना टारगेट मिल गया था। दोस्तों मैं टारगेट एक्सेप्ट किया था 1:2 का, 1:3 का, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन बना था, ऑलरेडी इतने बड़े मूव मिल चुके थे, तो हम ज्यादा बड़े मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप 25,000 हमारे लिए वैसे भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल माना जाता है, और वैसे भी रेजिस्टेंस लेवल था। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक छोटी सी कैंडल बनाया, फिर इस छोटी सी कैंडल में प्रीमियम जो है ना 4-5 पॉइंट का बना। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये एक क्रिटिकल सिचुएशन होता है, जो मैंने एक्सेप्ट किया था वो मार्केट ने मुझे दे दिया। हमें बस लेके निकल जाना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं बनना है, क्योंकि हमें रूल्स को फॉलो करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो आज का जो पहला हमारा चैलेंज दिन था, उसका जो रिजल्ट मिला है दोस्तों, ये देख सकते हो। उसका रिजल्ट आज 723 रुपये का प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये कि आज जो मैंने एंट्री लिया था, और हमारे आपको मैं अपना फंड पोजीशन दिखाता हूँ। हमारे जो फंड पोजीशन है उसमें सिर्फ 10,000 रुपये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। आपको मैं दिखाता हूँ ओपनिंग बैलेंस। मैं बताया हूँ सिर्फ 10,000 से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, और आज मैंने 723 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोस्तों मैंने एक दिन का, कहने का मतलब से 2 दिन का एसएल अपने अंदर क्या किया है, अपने फंड में इंक्रीमेंट कर दिया। यानी कि 2 दिन हमारा अब एसएल भी होगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहला दिन जो एग्जीक्यूट किया वो हमारा बेटर था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कल के ट्रेड देखते हैं कैसा रहेगा। वैसे कि अभी का ट्रेड मैं बता दूं आज का ट्रेड कैसा रहेगा, क्योंकि मैं इस अकाउंट में तो ट्रेड मारूंगा नहीं।
क्योंकि आज के लिए एक ट्रेड काफी है, क्योंकि हम जब एक चैलेंज एक्सेप्ट किए तो रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, ये हमारा एक रेंज मार्केट है। कहाँ गए, एक सेकेंड। ये जो है ना दोस्तों, ये 25,000 के ऊपर का लेवल 25,055 मान लो, और ये नीचे का ये जो लेवल है ना, इस जोन के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। यदि मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है और ये रिटेस्ट करता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगा यहाँ पे, जो कि 850 तक लेके आएगा। टारगेट जो रहेगा हमारा वही रहेगा 850 और 800 के बीच में। आपको समझ में आ गया? बाकी का अगले दिन हम डिस्कस करते हैं, कल का चैलेंज हमारा कैसा रहता है। तो आज की चैलेंज वैसे कैसा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की मार्केट से आपने क्या सीखे, और क्या आप भी इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हो, आप भी इस चैलेंज को प्रॉपर देखना चाहते हो, और आप भी अपना आपके पास कैपिटल नहीं है फिर भी आप 10,000 से ट्रेड करके एक अच्छी ट्रेड पैसा बनाना चाहते हो, कैपिटल बनाना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।